बारी बनती है शोर हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, महकमा पीडीडी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, पीडीडी महकमा मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, बिजली महकमा मुर्दाबाद, बिजली महकमा मुर्दाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद, एसडीएम बनी मुर्दाबाद। के घर भी ऐसे ही चलने चाहिए। हमने कोई 100 बार बोला उनको कि बिजली देखो, वो एक बार भी बिजली देखने नहीं आए इधर। उनका भी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे हमारा चला। हम खुद जलाएंगे इनके घर को, हम खुद जलाएंगे उनको भी ऐसे ही जैसे हमारे बच्चों को अभी इन्होंने दरबदर किया, हमें दरबदर किया, हम उन्हें भी ऐसे ही जलाएंगे। हम जाके वहाँ पे हम 1 साल से बोल रहे हैं बिजली देखो, बिजली देखो, बिजली देखो। इतनी मशीनें कपड़े धोने की वो जल गई, इन डिपार्टमेंट को पता नहीं चला। इन्होंने बार बोला इनको देखा, हमें घर में घर करके छोड़ा। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं, कपड़े भी नहीं लगाने के लिए रहा। आज हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा। उनके घरों को भी हम ऐसे ही आग लगाएंगे। जहाँ जहाँ वो बिजली डिपार्टमेंट वाले होंगे वहाँ हम ऐसे ही आग लगाएंगे जैसे हमारे घर को लगी, वैसे हम उनके घर भी जलाएंगे। अब वैसे उनके घर ये सब नालायकी जो है महकमा बिजली और एडमिनिस्ट्रेशन बनी की है। एडमिनिस्ट्रेशन बनी को बचाते हैं खुद हमारे सरपंच साहब ने एक नहीं कई बार उनको कहा कि यहाँ फॉल्ट चल रहा है। 1 साल से ये मसला चल रहा था मगर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हाल ही में 1 हफ्ता नहीं हो गया हम डेपुटेशन यहाँ से ले गए एसडीएम साहब के पास, वापस बनी हर चीज उनके नोटिस में लाया मगर कोई असर नहीं है। बिल्कुल जो नालायकी एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है ये। इस बिजली की वजह से कई इंसानी जाने गई और बाद में 174 चला देते हैं। हाँ जी चलो जी 174 पोस्टमार्टम करा दो। और उस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है जहाँ एक नैश की पोस्टमार्टम कराना वो वहाँ मस्जिद रूम नहीं बना सके हैं। इनको अपना दफ्तर चाहिए, कुर्सी चाहिए घूमने वाली, बाकी कुछ नहीं है इनके पास। झूठे वादे हैं, सब कुछ झूठा है ये। जितने भी हादसा हो रहे हैं आज ये पहली वाकया नहीं है, बल्कि आज से 2-4 साल पहले से हर गांव में यहाँ भी जो भी नुकसान हुआ है बिजली वालों की लापरवाही की वजह से। हमने बार बार मीडिया के माध्यम से रौलका हायर सेकेंडरी स्कूल में तारें छत के साथ लटकी हुई हैं और कांटेदार तार लगाई हुई है वहाँ पे, लेकिन आज तक ये महकमा बिजली वालों ने उसका कोई भी संज्ञान नहीं लिया, ना उसको बदला है, जिसका आज ये नतीजा हमारे सामने है। 4 मंजिल बिल्डिंग, 3 मकान जल चुके हैं, लेकिन अभी तक भी
इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान तक जू नहीं रेंग रही है। ये सारा जो भी नुकसान हुआ महकमा बिजली की तरफ से हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल जो है बिजली के 460 से ऊपर जा रहे हैं इनके, लेकिन मेंटेनेंस का नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस गांव में सब कुछ, इस गांव के जितने भी लोग हैं किसी के घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं कुछ भी नहीं बचा है। ये महकमा की नालायकी है और एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है जिसकी वजह से नुकसान हो रहे हैं। हम तो आज उधर मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से यही पुकार करता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है और ये पीडीडी डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नालायकी है, ये घर ही नहीं जले। पिछले 2 सालों से कई लोगों की जानें चली गई। मेरी पंचायत में भी एक औरत बिजली के खंभे के साथ जलकर राख हो गई थी। एक पिछले साल यहाँ पे एक ठेकेदार की मौत हो गई हमारे इस रोलकाट डंडी भुट्टू रोड पे। इसी तरह और भी मंजेर में एक वहाँ पे मर गया था एक बंदा। बाकी लोगों के माल मवेशी भी बड़े इन्होंने मार दिए और लोगों की जानें चला दी, घर इतने जल गए। तो इससे हम यही सारे लोग आज यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि सबसे पहले तो बिजली वालों के खिलाफ ऐसा कड़ा स्टेप उठाया जाए कि जिसके लिए ये काम नहीं करते हैं, जिन लोगों के लिए, तो इनको यहाँ से भगाया जाए। इस किस्म के एम्प्लॉइज हमें नहीं चाहिए कि चाहिए आप लोगों को। जानी नुकसान काफी हुआ लोगों का। ये बनी में जाएंगे। मैं सरपंच बरमौता से बोल रहा हूँ। जब भी कोई मीटिंग आती थी या कोई अजलास होता था, इसी बारे में बिजली में बार बार कहता था जेई साहब बनी। कोई भी जेई साहब को कई दफ़ा हम हर पेची वालों को भी बिजली वालों को हमारा ट्रांसफार्मर इन्होंने पिछले साल लगाया था और शॉर्ट करता था। और कई दफ़ा हमारी चीज़ें जो मकान का था, कोई फ्रिज था, कोई सब जलकर। और मैं एसडीएम साहब के मीटिंग में भी गया और एसडीएम साहब कोई एक्शन नहीं लिया। उधर वहाँ जेई भी बैठा हुआ था, सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ था, हर मुलाजिम बैठा हुआ था, मगर मेरी सुनाई कभी किसी ने नहीं सुना। इस वक्त मैंने उस वक्त भी कहा था जेई ने, जेई साहब आप खुद देखो, इस ट्रांसफर उतार दो, नीचे उतार दो, न किसी की जानी नुकसान होगा। मगर उसने लापरवाही नहीं की, ना ही वो आया। 3 महीने 4 महीने उसको कहता रहा भाई इसको देखो, इसको नीचे उतारो, नया लगा दो। अब वहाँ जाकर कोई भी डीसी है आइटम पहले उस ट्रांसफार्मर की मुआयना किया जाए कि उसकी पोजीशन क्या है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस बारे में जो लोकल यहाँ के हैं मुलाजिम एक कभी भी नहीं उसका दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कि ख्वाब में देख रहे हैं। मैं बड़ा दुख की बात कर रहा हूँ, मैं बड़ी मजबूर से बात कर रहा हूँ। बातें तो मैं अफसोस है कि कितनी दफ़ा हम इजलास करते, डीसी के पास इजलास करते हैं, यहाँ कोई मीटिंग करते, बार बार हर सरपंच बोलता है, मगर किसी की सरपंच की सुनाई नहीं हुई है, ना ही किसी पंचायत की सुनाई हुई है। तो मैं ज्यादा नहीं, अगर कोई मुझे जैसे हमारा घर जला था हम वैसे ही उसका घर भी जलाएंगे, फिर आएगा उसको फिर झल पड़ेगी, फिर वो आएगा इधर देखने के लिए। ऐसे नहीं आएगा वो। हम अभी बनी हमने में 100 बार बोला, जाएंगे, वो एक बार भी नहीं आया। हम बनी में जाएंगे, हम नारे लगा के जाएंगे, इधर से प्याज नारे लगा के जाएंगे। हम नहीं बख्शेंगे। अब हमें बहुत दुख है, हमारे खंबे देखना, हमारे तारे देखने, हमारे ये ट्रांसफार्मर देखने कोई भी नहीं।